नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन छोटे भाई बहनों के लिए होने वाली है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसका इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए भाई, इतना आप सभी लोगों को भी पता होगा कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती आनी तय तो है ही बिल्कुल। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए, 100% आएगी बिल्कुल। और वो भी 40,000 के आसपास वैकेंसी इसमें आने वाली है। और ये बात भी क्लियर है कि 40,000 वैकेंसी थोड़ी नहीं होती। बस आपको केवल देखना इतना है, यदि आप केवल मेहनत करने के लिए तैयार हैं जबरदस्त वाली, तो आप इसमें नंबर जरूर ले लोगे बिल्कुल आराम से। ये बात मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ। बस शर्त ये है, आपको मेहनत जबरदस्त करनी होगी और भाई करनी ही पड़ेगी। कब तक घर वालों के ऊपर बोझ बनकर रहोगे? आप इस योग्य बन चुके हो कि आप खुद कमाकर घर वालों को देने योग्य हो फिलहाल, तो इसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, मेहनत जो करेगा उसको ही इसमें जॉब मिलने वाली है। और भाई आप सभी को पता है, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाओगे, घर वालों से ही पैसे मांगने पड़ते हैं। सबका यही हाल होता है भाई स्टार्टिंग में। देखो, अगर मैं बताऊं आपको, और कब तक यार घर वालों से पैसे मांगोगे हैं? कभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी लो, अभी मौका भी है और वैकेंसी भी आने वाली है और हार्डवर्क भी कर सकते हो तुम काफ़ी अभी तो, ठीक है ना। तो मैं आपको बस सीधा सीधा यही कहना चाह रहा हूँ, हार्डवर्क करो, वैकेंसी आएंगी, 100% आएंगी। मेहनत करो, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा इस बार, ध्यान रखना। और जो लोग पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो अभी भी इन लोगों से आगे हैं। तो अब आकर आपको दुगनी मेहनत से काम करना होगा, क्योंकि वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द आने वाली हैं। ये बात भी आपको लिख के लेनी चाहिए, ठीक। तो बिना दुगनी मेहनत के इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बात फिर से लिख के रख लेना। और यार एग्जाम की मजाल जो ना निकले साला, एक बार कमरे में बंद हो गए, ऐसी मेहनत कर दो, ऐसी मेहनत कर दो, एग्जाम तो एग्जाम का पिताजी भी निकल जाए। फिर देखो कैसे नहीं निकलता एग्जाम। मैं निकाल के रहूँगा एग्जाम। इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आओ, और यकीन मानो, जिस दिन इस तरह का एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आ गया तो 101% आपका एग्जाम निकलेगा। और सही बताऊं, जितना मोस्टली 70% बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उतना तो यार 30% बच्चे चलते फिरते छोटे मोटे में टाइम दे देते हैं। तुम क्या मान रहे हो, कितना पढ़ रहे हो तुम लोग हैं? एक बार उन लोगों को देख लिया ना जो लोग दिन और रात केवल इसी भर्ती के लिए पढ़े हुए हैं, इसी भर्ती के लिए इधर उधर हैं, घर से बाहर हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं जहाँ भी, तो होश ठिकाने आ जाएंगे, ठीक है ना। ये मतलब बहाने बनाना बंद कर दो, सीधा सीधी बात यही है। दिन में घंटे उनके लिए भी 24 होते हैं और तुम्हारे लिए भी 24 ही होते हैं। अब ये तुम्हें देखना है तुम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हो उन सबको, ठीक। तो अपना टाइम मैनेजमेंट करके दोबारा से एक बार फिर से खड़ा होने की जरूरत है। तगड़ी मेहनत करके दिखाओ, इस बार नंबर सभी का आ जाएगा जो भी तगड़ी मेहनत करेगा। 40,000 वैकेंसी है यार, 40,000 थोड़ी नहीं होती। 40,000 यूपी के बच्चे जब सेलेक्ट होंगे ना, 40,000 भीड़ की भीड़ दिखती है, 40,000 लोग इसका मतलब। और यकीन मानो, जितना टाइम ये पेपर आपको क्लियर होने के लिए मांग रहा है ना, उतना तो आपको देना पड़ेगा। अगर उतना टाइम तुम नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई और टाइम देगा, वो नंबर ले जाएगा, वर्दी उसकी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अब भी आओ तब भी यहीं रह जाओगे। तो इसलिए टाइम तो आपको देना पड़ेगा, वरना कोई और टाइम देगा। देख लो किसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, यदि अपने कंपटीटर को बीट करना है तो उससे भले ही 1 मिनट फालतू पढ़ो, लेकिन उससे फालतू पढ़ना पड़ेगा। ये बात लिख लो, याद रख लेना, ठीक है। अगर अपने कंपटीटर से तुम 1 मिनट भी कम पढ़ते हो तो भी वो 1 मिनट तुमसे आगे है, ये बात ध्यान रखना कान खोलकर। यार तुम्हारे माँ बाप ने भी तो तुम्हारे लिए कुछ सपने देखे होंगे, तुम्हें नहीं लगता ऐसा कभी? और यदि तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे घर वालों के सपनों की कोई वैल्यू है तो इस बार मेहनत करके दिखा दो भाई, मेहनत कर दो एक बार दबा के, ठीक है। ज़िंदगी में कोई कहने नहीं आएगा फिर तुम्हें क्या करना है, फिर वही करना जो तुम्हारा मन हो, ठीक है। एक बार मेहनत कर दो बस। और ये बात दिमाग में डाल लेना, इसके बाद वैकेंसी भी नहीं आएगी। 40,000 वैकेंसी ये जो आ रही है, लास्ट भर्ती मान के चलना आप पुलिस महकमे की, यूपी पुलिस में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये लास्ट वैकेंसी मान के चलना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, इसके बाद वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी, तरस जाओगे। तो इस बार ही कर लो जो भी हार्डवर्क, जितना भी मेहनत आपको करनी है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और अब बात बता दूं उनके लिए जो संसाधनों का बहाना बनाते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो भाई टूल्स या संसाधनों का बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। जो भी होगा मेहनत करने से होगा, ठीक। आज तुम कह रहे हो मेरे पास रबड़ नहीं, पेंसिल नहीं, पेन नहीं, कॉपी नहीं, कुछ नहीं, फलाना ढिगड़ा। भाई साहब, बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिनके पास बैठने को सीट तक नहीं है, मेहनत वे भी कर रहे हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं। तो इसलिए संसाधनों का बहाना बनाना तो छोड़ दो, उससे होना जाना कुछ नहीं। और सीधी सी बात है, अगर कोई मेहनत करता है तो भाई ज़रूरी नहीं है उसको कोचिंग की ज़रूरत हो, बिना कोचिंग के भी लड़के सेलेक्ट होते हैं। पिछली 2 भर्तियों में आपने देखा ही होगा।
और न जाने कितनी भर्तियाँ हुई हैं जिनमें बिना कोचिंग के लड़के, अरे बिना कोचिंग के IAS तक बन जाते हैं यार, ये तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो ये नहीं निकलेगा। बस सही डायरेक्शन को पकड़ लो, सही डायरेक्शन पकड़ने की ज़रूरत है और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क तुम कर लोगे, मैं इतना बात मानता हूँ कि हार्ड वर्किंग तो तुम हो, लेकिन बस उस चीज़ को जगाने की ज़रूरत है। और वो काम, वो घी इस अग्नि में मैं डालने को तैयार हूँ, ठीक है ना, अगर तुम मेरे साथ दो तो अभी जो भी इस चीज़ से जुड़ने के लिए तैयार है वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करे, ठीक है ना। आज के बाद कसम खा लो, आज के बाद जब तक इस भर्ती का पेपर नहीं हो जाता तब तक हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से हटोगे नहीं पीछे किसी भी चीज़ में। और भाई बहानेबाजी कुछ ही टाइम के लिए अच्छी लगती हैं, ये सब आपको भी पता है। जैसे आप मूवी देखने लगते हो, वेब सीरीज देखने लगते हो, तो क्या होता है, टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है उसमें, अलग और भी कुछ नहीं। सोना बेबी को फ़ोन पे बात करना, वीडियो कॉल वगैरह, मतलब इस सब में घुमा फिरा के टाइम वेस्ट ही है और कुछ नहीं है भाई। आपको टाइम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इन सभी चीज़ों का टाइम मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो टाइम है वो करंट टाइम ये कहता है कि तुम्हें अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी तुम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो जहाँ पर जाके तुम्हें पहुँचना था, ठीक है। और मैं देखो आज सीधी खुल के बात कर रहा हूँ भाई, ये चीज़ें कुछ ही टाइम के लिए अच्छी लगती हैं और वो इनका भी एक प्रॉपर टाइम होता है। अभी उनका टाइम नहीं है, इनका टाइम भी बता देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको जो ज्ञान दे रहा है बिल्कुल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी कोई वो बात नहीं है कि आज तक कोई एग्ज़ाम ही ना दिया हो। तो भाई सीधी सी बात है, अगर बिना जॉब के इस समय को बर्बाद कर दोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस सोना मोना के पीछे तुम इस समय को बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही सोना मोना तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा या भाग जाएगी, जो भी समझना है, ठीक है। तो इसलिए वो पिछवाड़े पे ना लात मार दे, इससे बेहतर है कि तुम अपनी जॉब को ले लो और उसे अपने कब्जे में कर लो एक तरह से। मतलब समझ जाना बात को क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब वही सिचुएशन हैंडल कर लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है अभी। और ये बात भी तय है, अगर आप सक्सेस हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे रहेगी, वरना दुनिया में कोई पूछने नहीं आएगा, दोबारा कोई पूछने भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी अपने करियर को दो, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। टाइम इनका मिलेगा यार, मिलेगा, 100% मिलेगा, सबको मिलता है, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी अपने करियर को दो। एक बार करियर सेट हो गया तो ये चीज़ सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगी। आज तुम इनके पीछे पीछे भाग रहे हो, लेकिन कैरियर होने के बाद ये सब चीज़ तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। आज मेरी बात लिख के ले लेना और बता देना उस दिन कमेंट में, जो ऐसा नहीं हुआ तो उस दिन कमेंट करके बता दियो जाओ इसी वीडियो पे, ठीक है। ये वीडियो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जा रही, और हम भी यहीं हैं। तो एक बार फिर से जान फूंक देना चाहता हूँ मैं तुम्हारे सबके अंदर कि तुम्हें इस बार इस एग्ज़ाम को फाड़ के निकलना है, ध्यान रखना। और निकलोगे, 100% निकलोगे, इस एग्ज़ाम को तोड़ फोड़ के निकल जाना, बिल्कुल मेहनत इतनी कर दो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही है। थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी आपको आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने तो भाई देखो अपना फुल ट्राई किया है आप सभी के अंदर जान फूंकने का। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस मोटिवेशन को कितनी देर तक लेकर चल सकते हो। कोई तो इसे एग्ज़ाम तक लेकर चलेगा, कोई 2 दिन में ही भूल जाएगा और बातें फिर बैक टू नॉर्मल हो जाने वाली हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको अपने दिल में उतार लो। जब तक एग्ज़ाम ना हो, वही मांझी वाली बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, साले को फाड़ कर भगा देंगे, ठीक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।